हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे M1 यूनिट थर्ड, जिसका आपका नाम है सीक्वेंस सीरीज। इसमें ऑल टॉपिक क्या फॉर्मूला होता है, हम इस वीडियो में देखते हैं। तो हम देखते हैं M1 यूनिट थर्ड ऑल टॉपिक फॉर्मूला। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो आपका होता है क्या, कि आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट क्या होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है कि लिमिट n से आपका इंफिनिटी होता है, फिर उसके बाद समेशन un जो होता है, अगर वो जीरो होता है तो वो आपका स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट जो होता है वो आपका कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। अब हम देख लेते हैं सेकंड हमारा जो है, तो सेकंड हमारा होता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे होता है, कोई भी आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका डाइवर्जेंट कब होता है, वो आपका होता है लिमिट n जो होता है वो अगर इंफिनिटी होता है, फिर उसके बाद समेशन un जो होता है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, तो वो आपका क्या होता है, स्टेटमेंट जो होता है वो आपका डाइवर्जेंट होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक होता है। नेक्स्ट हमारा जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है वो आपका पी सीरीज, जिसको पावर सीरीज टेस्ट बोलते हैं। पी सीरीज होता है, इसका क्या है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको क्या होता है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया है, लेट जैसे आपका समेशन un दिया है, फिर समेशन vn दिया है। तो अगर इफ फर्स्ट कंडीशन आपका हो जाता है समेशन वीएन, अगर क्या होता है इज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अगर आपका वीएन आपका कन्वर्जेंट होता है तो देन आपका समेशन यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरा आपका हो जाता है कि अगर वीएन इज डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो देन समेशन समेशन यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। अगर समेशन वीएन आपका कन्वर्जेंट होता है तो यूएन आपका आल्सो कन्वर्जेंट होगा। फिर क्या होता है आपका, वीएन अगर डाइवर्जेंट होता है तो यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो फिर उसके बाद होता है थर्ड आपका, इसी में थर्ड आपको फॉलो करता है क्या, इफ लिमिट जो है, इफ लिमिट जो है n से अगर आपका इंफिनिटी होता है तो un बाई vn जो होता है वो आपका k होना चाहिए। वेयर वेयर जो k है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होता है, वैल्यू होता है। फोर्थ हमारा कंडीशन हो जाता है, वो आपका होता है समेशन वन बाई एन के पावर पी बराबर हो जाता है वन बाई वन के पावर पी प्लस वन बाई टू के पावर पी प्लस, ये आपका सीरीज आगे बढ़ता जा जाएगा, प्लस वन बाई एन के पावर पी प्लस डॉट 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 इज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो आपका p जो होता है वो आपका ग्रेटर देन वन हो जाएगा। फिफ्थ आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर समेशन वन बाई एनपी जो होता है वो आपका बराबर हो जाता है वन बाई वन पी प्लस वन बाई टू के पावर पी प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई एन के पावर पी, फिर प्लस ये सीरीज अगर आपका होता है डाइवर्जेंट होता है तो आपका p जो होता है वो आपका हो जाता है लेस देन एंड इक्वल टू वन। तो ये आपका p सीरीज होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका होता है कॉची कॉची इंटीग्रल टेस्ट। इसमें भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कॉची इंटीग्रल टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है,
इसमें क्या होता है, लेट अगर कोई आपका फंक्शन दिया है इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी दिया हुआ है, फिर फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स बराबर अगर एल हो जाता है, तो देन आपका ये टू कंडीशन फॉलो करता है। फर्स्ट आपका कंडीशन क्या होता है, समेशन यूएन इज आपका कन्वर्जेंट होता है, तो व्हेन आपका एल जो होता है वो आपका वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है। फिर दूसरा आपका कंडीशन होता है समेशन यूएन इज आपका अगर होता है क्या, डाइवर्जेंट होता है व्हेन आपका एल वैल्यू जो होता है वो आपका इनफानाइट वैल्यू देता है। तो ये आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट हमें ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन आपका फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स बराबर एल होता है, तो वो आपका टू स्टेप फॉलो करता है। फर्स्ट आपका होता है कि आपका इंटीग्रेशन यूएन अगर आपका कन्वर्जेंट होता है, तो वो आपका एल जो वैल्यू है वो आपका फाइनाइट वैल्यू देता है। फिर उसके बाद आपका होता है इंटीग्रेशन यूएन अगर आपका डाइवर्जेंट होता है, तो एल आपका वैल्यू जो होता है वो आपका फाइनाइट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो आपका होता है डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपका क्या होता है समेशन ऑफ यूएन इज पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है आपका थ्री कंडीशन होता है। पहला आपका होता है क्या, कन्वर्जेंट जो होता है वो आपका होता है लिमिट एन इंफिनिटी होता है। फिर उसके बाद यू एन प्लस वन डिवाइडेड यू एन जो होता है वो आपका क्या होता है लेस देन वन होता है। फिर सेकंड हमारा हो जाता है क्या, अगर वो आपका डाइवर्जेंट होता है, तो आपका होता है लिमिट एन जो होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है। फिर यू एन प्लस वन बाई यू एन जो होता है वो आपका ग्रेटर देन वन होता है। फिर आपका थर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है तो आपका लिमिट एन इंफिनिटी से आपका होता है यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन बराबर आपका इक्वल टू वन होता है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो जाता है, सेकंड कंडीशन, एंड ये थर्ड आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो बहुत ही आरजीपीवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका होता है, फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है वो आपका होता है हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका मेन फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए नॉट डिवाइडेड बाई टू प्लस समेशन इन्फिनिटी से आपका क्या होता है एन बराबर वन से इन्फिनिटी हो जाता है। फिर उसके बाद होता है ए एन, फिर उसके बाद कॉस क्या होता है एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल होता है। वेयर ए नॉट का फॉर्मूला होता है आपका टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो से एल हो जाता है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है। फिर उसके बाद ए नॉट ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है टू बाई एल, फिर इंटीग्रेशन जीरो से एल, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स, फिर उसके बाद होता है कॉस एन पाई एक्स, कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, फिर डीएक्स हो जाता है। और आपका होता है बी एन आपका होता है वो आपका जीरो वैल्यू पुट होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है वो आपका होता है हाफ रेंज हाफ रेंज फोरियर साइन फोरियर साइन सीरीज फोरियर साइन सीरीज ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका है फंक्शन ऑफ एक्स, फिर समेशन एन बराबर वन से आपका इंफिनिटी होता है, फिर उसके बाद बी एन, फिर साइन क्या होता है एन
पाई एक्स बाई एल होता है। तो वेयर जो आपका bn का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2/l, फिर इंटीग्रेशन 0 से l हो जाता है, फिर फंक्शन ऑफ x, फिर उसके बाद होता है साइन n पाई x डिवाइडेड बाय l dx होता है। ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाता है। तो ओके दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको इस यूनिट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटो कैड वाला। थैंक यू।